हम सबका एक प्रश्न सदैव बना रहता है कि हमें इतना क्रोध क्यों आता है। यदि हम गहराई से इस प्रश्न की विवेचना करें तो हमें अपनी मूल प्रवृत्ति को सोचना होगा कि आखिर क्या कारण है कि हम छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। जब भी हमें क्रोध आता है तो हम उपद्रव करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी कोई चीज़ उठाकर फेंक देते हैं। यद्यपि कभी आप किसी छोटे बालक को देखें तो उसकी मनचाही चीज़ उसे नहीं मिलती तो वह भी क्रोधित होता है। तो यह जन्मजात प्रवृत्ति हमारे सभी के साथ सदैव चलती रहती है। हमें जब मानव जीवन में विवेचना करने का मौका मिले तो हमें सोचना बनता है कि आखिर हमें क्रोध क्यों आता है, हमारे क्रोध का मूल कारण क्या है। यदि ध्यान से देखें तो हमारे क्रोध के पीछे सदैव एक इच्छा जुड़ी होती है। अर्थात हम एक कल्पना करके बैठे होते हैं कि हमें ये वस्तु पानी है, हमें ये पदार्थ पाना है, हमें इसका भोग करना है। उसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध का आवेश हमारे अंदर चलता है तो उस समय हमारा विवेक शून्य हो जाता है। हम भूल जाते हैं हम कहाँ खड़े हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम समाज में किसी समूह में खड़े हैं या किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, हम इन सब से अनभिज्ञ हो जाते हैं। अब मूल कारण ये होता है कि हम इसको नियंत्रित कैसे करें। सबसे मुख्य कारण है कि आप अपने संवेग को देखें कि आखिर ये उत्पन्न कैसे हो रहा है। क्योंकि जब हमारे अंदर भावनाएं चलती हैं और उनको हम पूरा करने की सोचते रहते हैं तो एकदम हमारा क्रोध अभिव्यक्त हो जाता है। उसके बाद हम बहुत देर तक अशांत रहते हैं, कभी कभी कई दिनों तक नाराज़गी रखते हैं और कभी कभी हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। और हमारा शरीर तो कष्ट पाता ही है, हमारा मन भी दूषित होता है। इन सब से पार पाने के लिए हमें इसके पहलुओं को जानना जरूरी है। यद्यपि कभी कभी हमको किसी की गलती को अभिव्यक्त करने के लिए क्रोध दर्शाना पड़ता है, लेकिन वह क्रोध नहीं है, वो एक बाह्य अभिव्यक्ति है। जैसे एक बच्चा कोई गलती करे या एक विद्यार्थी कोई गलती करता है तो शिक्षक या माता पिता बच्चे को क्रोध करते हैं या गुस्सा करते हैं तो उसके पीछे एक भलाई छुपी होती है कि आप सामने वाले का भला चाहते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से आप क्रोध नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से क्रोध कर रहे होते हैं तो हम अपना नाश करते हैं। जैसे एक मनुष्य है, उसे भोजन में कोई पदार्थ पसंद नहीं है और उसका मन माफिक भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो वह चिल्लाता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, या उठा के फेंक देता है या कुछ और रूप से अपने क्रोध को अभिव्यक्त करता है। जब आप इस प्रकार से कोई अभिव्यक्ति कर लेते हैं तो उसके बाद शांत होने पर ये सोचिए कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इसको किए बिना भी तो अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सकता था या उसका समाधान ढूंढ सकता था। जैसे एक बालक को लौकी नहीं पसंद है तो वो खाना नहीं खाए, रोए, जमीन पे लेटे, तो उसको किस प्रकार से माँ को अनुशासित करना है और किस प्रकार से बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि ये अमृत के समान है, इसका निरादर नहीं करना। यदि बच्चा कटोरी फेंके तो उसे बताना है कि तुमने ये ईश्वर का निरादर किया है। ये छोटी छोटी चीज़ों में यदि हम ईश्वर को साक्षी करके व्यवहार करने लगेंगे तो हमें कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी मनपसंद की ना पाने पर हम क्रोध कर जाते हैं। जैसे किसी और वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो कर देते हैं। आपकी गाड़ी को किसी ने धीरे से टक्कर मार दी तो चाहे वो भूलवश हुई और हम चिल्लाते हैं या गंदी गंदी गाली देते हैं या अपशब्द कहते हैं
तो विचार करने की बात है कि इसका समाधान हम किसी और रूप में भी तो कर सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति एक शांतप्राय तरीके से भी तो हो सकती है। जब आप इस पर गूढ़ रूप से कार्य करेंगे तभी आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली इससे मुक्ति पाने की जो युक्ति है वह है आपका भोजन। यदि आपका भोजन तमोगुणी है, यदि आप उत्तेजक पदार्थ पाते हैं, बाह्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आप में संवेग बहुत जल्दी आएगा, आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप शांत प्रवृत्ति के नहीं हैं। शांत प्रवृत्ति का होने के लिए आपको अपने जीवा का स्वाद को देखना है कि आप उसे कैसा प्रसाद दे रहे हैं। गीता में भी बार बार यह आया है कि जब आपको क्रोध उत्पन्न होता है तो आपके भाव मूढ़ हो जाते हैं और आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो आपका पतन हो जाता है। और विषयों का चिंतन करते करते आप इतने आसक्त हो जाते हैं, आप अपने लक्ष्य से ही पथभ्रमित हो जाते हैं। यदि हमें बोधी हो जाए कि हमें प्रसाद पाना है, कि हमें अपनी क्षुधा शांत करनी है, अर्थात अपनी भूख को शांत करना है, तो जो भी प्रसाद आप पाएं और ईश्वर को अर्पित करके पा जाएं और उसमें कमियां ना ढूंढें, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ही आप प्रसाद पा जाते हैं आप तृप्त हो जाते हैं, और यदि आप उसमें कमियां ढूंढते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत छोटे छोटे मार्गों पर चलकर आप आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण करने के लिए आपको तत्वों का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। जब आप पृथ्वी तत्व की बात करें तो अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी मां से हो रही है। यदि आप सतोगुणी अन्न पाते हैं तो आपके संवेग आपके नियंत्रण में रहेंगे। यदि आप जल का सेवन जब करते हैं, ईश्वर को नमन करके करें, तो जल आपके अंदर के समस्त संवेगों का शोधन करेंगे। जब आप प्राणायाम करेंगे तो वायु तत्व आपके अंदर सदैव सकारात्मक भाव का संचालन करेंगे। जब आपके भाव शुद्ध होंगे तो आप आकाश तत्व के साथ अपने आप ही जुड़ जाएंगे। पृथ्वी आपके समस्त नकारात्मक विचारों को प्रज्वलित कर देगी। प्रश्न ये है कि आप अपने को कितना समय देते हैं। यदि आप रोज थोड़ी देर बैठे और सोचिए कि आज मैंने क्या किया, जब मैं ऑफिस में था मेरा व्यवहार क्या था, या मैं अपने कार्य क्षेत्र जहाँ भी मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैंने किसी का अपमान तो नहीं किया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं बोले। रोज संध्या काल में क्षमा याचना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और सबको प्रेम की वाइब्रेशन भेजने का प्रयास करें, क्योंकि समस्त संसार को जोड़ने वाली कड़ी प्रेम है। यदि आपके हृदय से प्रेम के संवेग प्रवाहित होंगे तो सर्वत्र आपको दिव्यता की अनुभूति होगी। छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने चित्त को शांत करें। जब आप संगीत को सुनते हैं तो आपका चित्त शांत होता है। यदि आप किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तो आपका मन कोमल हो जाता है। तो रोज नित्य प्रति उन सकारात्मक भावनाओं के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। रोज आपके जीवन में भाग दौड़ है, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में कभी आप चलते चलते पैदल चलते हुए भी देखते हैं साइड्स पे खड़े हुए जो पेड़ हैं उनमें हवा का झोंका आया, सूखा पत्ता एकदम गिरा, लहलहाती हवा में फूलों की सुगंध आपको छू के निकली। जब आप सजग होते हैं तो आप उन अनुभूतियों के साथ एक हो जाते हैं, और जब आप उनके साथ एक होते हैं तब आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को करने का प्रयास करें। आपके चारों तरफ दिव्यता है, आपके अपने अंदर दिव्यता है। आपके अंतःकरण में जो ब्रह्मांड है उसी में ईश्वर वासित है, बस उसकी अनुभूति करनी शेष है।
जब आप उस अनुभूति के साथ हर क्षण बिताना शुरू कर देते हैं तो जीवन एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाता है कि जीवन अनमोल है, मुझे इसे व्यर्थ नहीं करना। मेरे पास जितनी सांसें हैं मुझे उनमें सब में प्रेम बांटना है। जब आप इन भावनाओं के साथ जीते हैं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। इस प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें।